महोदय जी, नब्बे साल की इस यात्रा के केंद्र बिंदु परिवार के मुखिया श्रीमान नंद किशोर जी, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी और सभी उपस्थित आदरणीय महानुभाव, आज का ये कार्यक्रम एसएल परिवार से संबंधित जरूर है, लेकिन अपने आप में एक भारतीय परंपरा की मिसाल भी है। हमारे देश की विशेषता रही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार अपनी संस्कारिता को लेकर के, अपने सामर्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ जोड़ते चले जाना, विस्तार करते जाना और कुछ देते चले जाना। और हमारे देश में उस उज्जवल परंपरा को आज हम भली भांति अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। विश्व के लिए बहुत बड़ा अजूबा है कि ऐसी भी कोई समाज रचना हो सकती है क्या। भारत की दुनिया को सबसे बड़ी जो देन है, सामाजिक जीवन की हमारी सबसे बड़ी देन है पारिवारिक व्यवस्था। आज भी दुनिया में आधुनिक से आधुनिक देशों में भी चुनाव में, मैनिफेस्टो में हम फैमिली वैल्यूज रिवाइव करेंगे, ये चुनाव के मैनिफेस्टो का एजेंडा रखा जाता है। हम भाग्यवान हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी व्यवस्था विकसित की, परिवार एक ऐसी मजबूत इंस्टीट्यूशन हमें दी और जिसने खुद को तो ताकतवर बनाया, लेकिन समाज की ताकत की एक मजबूत कड़ी भी बनाया। 90 वर्ष की यात्रा आर्थिक विकास की यात्रा से ज्यादा जुड़ी हुई है। और मैं इस परिवार से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूं। नंद किशोर जी के आग्रह पर रोटी खाने उनके घर चले जाना सालों पहले, तब से मेरा नाता इस परिवार से रहा है। और मैं कह सकता हूं कि परिवार में जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, नया करने के लिए नए विचारों के स्वागत का जो स्वभाव है। अब वो एक जमाना है जब दाल और चावल बेचना, संकट में आए चावल में तो दाल पे चले गए, दाल से निकले तो कहीं और चले गए। हर संकट को अवसर में पलटने का प्रयास करना। और कोई सोच सकता है कि सॉइल से लेकर के सैटेलाइट तक अपने आप को विस्तार कर देना। आज भी आपने देखा होगा, उन्होंने अपनी पूरी ताकत, जो नया विजन दिया है, जिसको मैं कहूं तो एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। और ये बात बनिया ही समझ सकता है कि इसमें भी कमाई होती है। कभी हमारे पूर्वज थे, पानी का संकट होता तो परब बनाते थे। अब नई पीढ़ी है, पानी का संकट है तो उसका व्यापार भी बनाया जा सकता है।
सरकार ने पानी को लेकर के पर ड्रॉप मोर क्रॉप मिशन मोड में काम लिया है। मुझे विश्वास है कि जिस काम में एसएल ग्रुप ने रुचि दिखाई है वो उसमें जरूर सफलता पाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का संकट हम भली भांति देख रहे हैं और ऐसे समय उसको वैज्ञानिक तरीके से अगर हम एड्रेस करेंगे तो परमात्मा ने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ दिया है। आवश्यकता है कि हम उसको भली भांति मैनेज करना सीखें, संवारना सीखें, सदुपयोग करना सीखें। वेस्ट अपने आप में एक वेल्थ है। जब तक हमने वेस्ट को वेस्ट माना, हमने अपनी अमानत खो दी। अब जागरूकता आई है वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने की, और इसीलिए कूड़े कचरे से भी कंचन बनाया जा सकता है। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का ये भी एक तकाजा है कि जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो उसमें बहुत बड़ी बिजनेस एलिमेंट भी बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी मात्रा में युवा सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने की दुनिया में आ रहे हैं। एसएल ग्रुप ने भी उस दिशा में नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है उनके प्रयासों से समाज जीवन को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आज 2 नई योजनाओं का आरंभ हुआ है। एक है सारथी और दूसरा है डीएससी फाउंडेशन। दोनों में इस परिवार के संस्कारों की पहचान है। मैंने नंद किशोर जी को बहुत निकट से देखा है अमरोहा में। अग्रसेन संस्थान के लिए किस प्रकार से वो जुटे रहते थे। वहाँ अस्पताल बनाना हो, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, वहाँ शिक्षा की व्यवस्थाएं करना हो, और उसी संस्कार के दर्शन इस सारथी में भी नजर आ रहे हैं, ये डीएससी फाउंडेशन में भी नजर आ रहे हैं। सारथी अपने आप में साथी भी है। हमारे देश में अधिकारों के लिए तो हमने बहुत कुछ किया है। हर किसी को अधिकारों के लिए जागरूक किया है, अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। अधिकार के नाम पर अच्छी अच्छी सरकारों को ऊपर नीचे करने के लिए बड़े बड़े रोल अदा किए गए हैं। लेकिन आजादी के बाद कर्तव्य भाव जितनी मात्रा में जगाना चाहिए था उसमें हम कम पड़े। इस सारथी के माध्यम से अधिकारों की पूर्ति कैसे हो, कर्तव्य की अनुभूति कैसे हो और कर्तव्य का दायित्व निभाने का प्रयास कैसा हो, उसका एक अच्छा सा जुड़ाव उसके अंदर नजर आ रहा है। मैं इस कल्पना के लिए आपको बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि समाज के उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में टेक्नोलॉजी के उपयोग से लोगों की सहायता करने का एक बहुत बड़ा काम इसके द्वारा होगा। आज परिवार ने अपनी कमाई में से करीब 5,000 करोड़ रुपए का फाउंडेशन चारों भाइयों ने सामाजिक काम के लिए देने का तय किया है और तरीका बड़ा अच्छा है। ये दान दक्षिणा वाला नहीं है, लेकिन जो कुछ करना चाहता है, साहस करना चाहता है, स्टार्टअप की दुनिया में जाना चाहता है, स्वयं 4 लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ सोच रहा है, अगर उसको आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है तो उस फाउंडेशन से मिलेगी।
और फाउंडेशन ये नहीं कहता है कि तुम मुझे पैसे वापस दो। फाउंडेशन ये कहता है कि तुम्हारी ये जिम्मेवारी होगी कि आज जो तुम पैसे ले जा रहे हो, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कोई जरूरतमंद तुम्हें नजर आए तो ब्याज समेत जितनी रकम होती है किसी और के लिए काम लगा देना हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं समझता हूं एक ऐसी चेन खड़ी करेगा, एक ऐसी चेन बनाएगा जो रोजगार पैदा करने वाली एक पूरी नई पीढ़ी तैयार कर देगा। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर का एक बहुत बड़ा सामाजिक एक रचना का दायरा बनेगा। और इस काम के लिए भी मैं सुभाष जी की कल्पना, उन चारों भाइयों को और नंद किशोर जी के आशीर्वाद को आज प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं। सुभाष जी ने हल्के फुल्के में एक शब्द प्रयोग किया, शायद लोगों ने रजिस्टर नहीं किया होगा, और मैंने देखा है कि सुभाष जी इस बात को ज्यादा बोलते नहीं हैं। उन्होंने एकल विद्यालय की बात कही। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लक्ष्मी जी तो काफी समय भी देते हैं उसमें। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में, खास करके आदिवासी बच्चियों में, वन टीचर वन स्कूल, एकल विद्यालय 42,000 यूनिट चल रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान समय का भी इस परिवार की तरफ से मिलता है। और मैंने लक्ष्मी को तो बड़े आग्रह से कहा हुआ है कि 2022 जब आज़ादी के 75 साल होंगे, हमने 42,000 को 1 लाख तक पहुंचाना है। और वो लगातार मुझे बताते रहते हैं कि मैं इसमें लगा हूं, मैं करके रहूंगा। मैं भी आप सबसे आग्रह करूंगा, 2022 भारत की आज़ादी के 75 साल हैं। हम अभी से संकल्प करें, हम देश के लिए कुछ न कुछ आने वाले 5 साल के लिए संकल्प लेकर के शुरुआत करें। 2022 में जब आज़ादी के 75 साल मनाएंगे, तब हम भी इस देश को आगे ले जाने में कुछ न कुछ किया होगा, इस संतोष की अनुभूति करेंगे। मैं फिर एक बार एसएल परिवार को, नंद किशोर जी को और परिवार की सभी पीढ़ियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और अब मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी से आग्रह करूंगा कि वो हमें संबोधित करें और अपने विचार हमारे साथ बांटें। Good evening, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, Dr. Subhash Chandra, Sri Ashok Goel, Swami Avodeshananda ji, Sri Nand Kishore Goel, distinguished guests, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to congratulate the SL Group for its successful 90 years journey. And I appreciate the adjective young at 90. You should be young at 90, and you should continue your youth in energy, in vision, in looking at new dimensions of the job in which you are engaged in. When you had a modest beginning 90 years ago, situation both in India and world were just some sort of calmness before the storm began. Over these 90 years, you have witnessed how world has changed. Perhaps
with faster speed than past 900 years. Technology in all respects have brought out major changes in the lives of all persons, irrespective where, how, what situation they are living. Technology always has a disruptive impact, and a society akin to it, ready to accept the challenges, can succeed and effectively utilize the technology. I congratulate you, Mr. Goyal, and all your colleagues for the visions you have for the next 90 years or even so more, and the new programs which you have launched are most appropriate. Truly, world is one today, and world is in one news. To conceptualize this idea and to implement it through your networking, which has a very wide spread, I understand a large number of countries, about 120 crore viewers all over the world, and no doubt it will multiply more in the coming years. And surely if you maintain the objectivity, which is essential in the media, news is one, views may be different, but truthfulness, accuracy of the news is expected. Views may differ, but not the facts. Today, to my mind, it is not very healthy development. To some extent, to be anti-establishment is the fashion of the day. But one need not think that simply being anti-establishment is making a positive contribution to the society. A lot of positive things are taking place in our day-to-day life. In my own experience of the last 5 years in Rashtrapati Bhavan, and when I started the annual Innovation Festival, I wondered how many young talents we could find out, recognize, and what practical solutions to the daily life problems they are bringing out in their surroundings, in their situations. These are the positivities in the society, which I feel media must take note of it. If any individual institution has the most tremendous impact on the life of individuals and society, both, is the media. And today's, the information technology revolution, which I first described as disruptive, but thanks, we have been able to, thanks to our ingenuity, our capacity to conceptualize and implement, we have withstood the disruption of the technological aspects, absorbed it, and advanced it. The reach of you and other media today is encouraging. You have completed 90 years. Shortly, you will be reaching 100 years. My advance best wishes to all of you. But
I would expect, and with that, I will end my observations. Remain young at 100 and remain young ever. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति जी। वैसे तो कार्यक्रम के अंत में वोट ऑफ थैंक्स कहा जाता है, लेकिन मैं श्री नंद किशोर गोयनका जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स नहीं बल्कि एक आशीर्वाद भाषण हम लोगों के लिए करें। नंद किशोर जी।